हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है विक्रम नेगी फरीदाबाद। आज मैं आपको बताऊंगा भगवत गीता का पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है, उसका क्या निष्कर्ष है, उससे क्या शिक्षा मिलती है। थोड़ा थोड़ा इस पे मैं टिप्पणी डालूंगा। दोस्तों, आज के इस दौर में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट से ही अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो क्या जब वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे एक बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसका मोटिवेशनल का आधार बड़ा नहीं होना चाहिए। आज की समय में आप जो भी मोटिवेशनल लेते हैं, जब आप मोटिवेशनल लेते हैं तो उस समय आपको जोश होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जॉब एक्टिविटीज़ का हो, चाहे बिजनेस का हो, जब उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारा जोश धरा का धरा रह जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा मोटिवेशनल किस तरह का होना चाहिए जो हमारी पारदर्शिता पर बिल्कुल सही बैठे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, जो आज से नहीं, इस पृथ्वी से नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में युगों युगों से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं। उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, बांसुरी बजाने वाले, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हुआ था तो वो मोटिवेशन सुनाया था, जिससे प्रेरणा लेकर बड़े महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोगों ने अपना जीवन बदल दिया था। उनमें कुछ नाम हैं: महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, सुमिता विलियम्स, जिनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। और ये भगवत गीता एक जीवन जीने का सार है। भगवत गीता एक ऐसा पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है जो हमें जन्म से मृत्यु तक का सारा ज्ञान समझाती है। भगवत गीता की इस प्रेरणा को जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने दिया था, इस प्रेरणा स्रोत से बड़े बड़े महान लोगों ने रिसर्च किया था। वो हैरान हुए थे कि आखिर भगवत गीता में ऐसा है क्या। अगर भगवत गीता में ऐसा कुछ है तो हमें इसका ज्ञान पहले क्यों नहीं हुआ। भगवत गीता एक भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाने वाला, एक अच्छी पारदर्शिता दिखाने वाला पवित्र ग्रंथ साबित हुआ है। दोस्तों, भगवत गीता जानना हमारा स्वरूप नहीं, हमारी रुचि नहीं, हमारा अधिकार भी है। भगवत गीता जिसके अंदर 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। मैं इन 700 श्लोक और 18 अध्याय से थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल कर इस तरह से इकट्ठा किया है कि जो आज के हमारे बिजनेसमैन, स्टूडेंट, जॉब एक्टिविटीज़ वाले हैं, उनके एक अच्छे रिलेशनशिप में काम आए, उनकी जॉब बिजनेस के अंदर सफलता हासिल करने के लिए काम आए, उनको अपने आगे लाइफ में बढ़ने के लिए काम आए। वो प्रेरणा स्रोत मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाले हैं। भगवत गीता को जितना समझो कम ही कम है। भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसकी किताबें आज भी मौजूद हैं और अन्य भाषाओं में भी मौजूद है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ या पवित्र किताब ही नहीं है जो हमें खाली ये सिखाए कि भगवान की पूजा करना भगवत गीता का मतलब है, तो आपकी सोच गलत है। भगवत गीता एक ऐसा पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है जिसे जिसे जानने के बाद हमारे अंदर वो ज्ञान आता है जो हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसे जीवन जीने का सार सिखाती है। भगवत गीता हमें बताती है कि हमारा जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, क्या कोई इल्यूजन है, क्या कोई सपना है, क्या इस दुनिया में भगवान है, अगर भगवान है तो कहाँ पर है, क्या हमारी मृत्यु होती है, क्या हमारा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, हम अपने जीवन में बिजनेस में कैसे सफलता हासिल करें, हम अपने जीवन में सक्सेस कैसे बने, हम अपने जीवन में एक सही उत्तर कैसे दें, हम अपने जीवन में मेहनत कैसे करें,
हम अपने जीवन में उन सारी मुसीबतों से, उन बाधाओं से लड़कर कैसे आगे बढ़े, अपनी सक्सेसता को कैसे हासिल करें, अपने सपनों को कैसे हासिल करें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो कितनी तरीके के आते हैं। क्या उन परिवर्तनों का आना जरूरी है? क्या भगवान हर काल में, हर जन में विराजमान है? सब चीज के ऊपर मोटिवेशनल भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर दिया है। महाभारत का जो युद्ध है कौरवों और पांडवों का, वही भगवत गीता है, वही भगवत गीता का सार है। भगवत गीता हमें लाइफ के अंदर हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मददगार सिद्ध हुई है। अगर हम सही तरीके से भगवत गीता की अध्ययन करें, अगर भगवत गीता की 2-3 बूंदें भी हमारी लाइफ के अंदर पड़ जाएं, तो हमारी लाइफ की पारदर्शिता ही बदल जाती है, जीवन जीने का ही ढंग हमें पता चल जाता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, हम अपने बिजनेस में सफलता कैसे हासिल करें, हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कैसे रखें, हम उन ब्रेकअप रिलेशनशिप के सदमों से बाहर कैसे आए, हम हर उस समस्या से कैसे लड़े जो सुलझा ही नहीं जा रही, जिससे हम व्याकुल हैं, परेशान हैं। एक दुखी और व्याकुल हुए अर्जुन को भगवत गीता के मोटिवेशनल की वजह से ही एक विजेता घोषित हुए थे जब उन्हें यह ज्ञान हुआ था। अदरवाइज तो उन्होंने अपना धनुष भी धरा पर रख दिया था। तो ये सारा ज्ञान हम अपने इमोशनल अटैचमेंट को कैसे सेक्रीफाई कर पाते हैं, अपना पारिवारिक मोह इसको कैसे सेक्रीफाई करें, इस रिलेशनशिप को कैसे बनाए रखें और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन कैसे जिए। ये कई चीज़ें हैं जो हमें भगवत गीता से पता चलती है। भगवत को गीता को जितना जानो उतना कम। भगवत गीता के अंदर जो पहले अध्याय में बात बताई गई है वो ये है, भगवत गीता सेना का निरीक्षण। जब वास्तव में हम अपने जीवन में काम करने के लिए आगे निकलते हैं तो उस समय हम उसमें आने वाली मुसीबत बाधाओं से डर जाते हैं, हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। जब किसी बुरी चीज़ से हमारा सामना होता है तो हम खुद से डर जाते हैं, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते, हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति सेम अर्जुन के साथ भी हुई थी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्हें ये परिवार का मोह हुआ था कि मैं बिल्कुल भी तीर नहीं चलाऊंगा, विजय हासिल नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तो सब मेरे अपने हैं, मुझे ऐसा राज, ऐसी जीत नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति से व्याकुल होकर, परेशान होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मोटिवेशन लिया था कि मैं क्या करूं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो मोटिवेशन दिया था और उन्होंने विजय श्री हासिल की थी। तो हमें भी अपने लक्ष्य और अपने सपनों को अपने जीवन में अगर साकार करना है तो भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये संसार का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अगर आपको आगे जानना है कि भगवान को इस दुनिया में आकर ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों, कौरवों और पांडवों का युद्ध क्यों हुआ, कौरवों और पांडवों की युद्ध की वजह क्या थी, तो दोस्तों मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर वीडियो दूंगा, कोशिश करूंगा देने की। अभी आगे बढ़ते हैं। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, शंखनाद बजा, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, दोनों जीतने के इरादे से मैदान पे आए थे। एक तरफ कौरव की सेना, दूसरी तरफ पांडव की सेना। कौरवों में दुर्योधन को घमंड था कि मेरे पास बड़ी सेना है, बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दादा भीष्म और उनके हजारों सैनिक। दूसरी तरफ पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु और स्वयं भगवान श्री कृष्ण।
ये युद्ध एक धर्म और अधर्म के ऊपर था। धर्म की जीत हुई थी, अधर्म का नाश हुआ था। ये सत्य कथन है, सभी जानते हैं। जब सॉरी जब युद्ध चल रहा था, शंखनाद हुआ, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु, मेरा रथ उस जगह पर ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, जहां पर मैं ये देख सकूं कि मैं पहले किसको मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं वहीं आपका रथ ले जाकर रोकूंगा। वो उनका रथ कौरवों और पांडवों के बीच में वहां पर लेकर चले गए, जहां पर दादा भीष्म खड़े थे, गुरु द्रोण खड़े थे, कुल गुरु कृपाचार्य खड़े थे। जब अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ परिवार वाले हैं, क्योंकि कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, सामने मेरे दादा भीष्म हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने ही उन्हें धनुर्धर की विद्या सिखाई थी। तो उन्होंने व्याकुल होकर, दुखी होकर अपना गांडी पृथ्वी पर रख दिया था और अपने रथ में वापस जाकर बैठ गए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं ये युद्ध कभी नहीं जीतना चाहूंगा। इस युद्ध में मुझे जीत करके क्या करना है, यहाँ तो मेरे सारे अपने परिवार वाले हैं। ऐसी विजय श्री मुझे नहीं चाहिए। वो परिवार के इमोशनल अटैचमेंट में आ गए थे, मुंह में आ गए थे, फैमिली के मुंह में अपनी ड्यूटी करना भूल गए थे कि उनकी ड्यूटी क्या है। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि अगर कोई मुझे तीनों लोक भी दे दे तो भी मुझे ये विजय श्री एक्सेप्ट नहीं। और वो अपने रथ में बैठ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करूं, कैसे इस विजय श्री को हासिल करूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला था, हे पार्थ, तुम सिर्फ कर्म करो। इस समय तुम्हारा कर्म करना तुम्हारे लक्ष्य के लिए सही होगा। तुम्हारा कर्म इस समय यह है कि तुम इन सारी बाधाओं, मुसीबतों, रुकावटों, इनको चीरते हुए आगे बढ़ो। दूसरी चीज, जो तुम्हें इमोशनल अटैचमेंट को तुम सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, पारिवारिक मोह को, ये तुम्हें हटाना ही होगा। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, धनुर्धर हो, युद्ध करने में प्रवीण हो। तुम्हारा यश तभी होगा, विजय श्री तभी मिलेगी जब तुम इस युद्ध में आगे बढ़ते चले जाओ, सारी मुसीबत बातों को पीछे छोड़ते हुए। परिवार के मोह का सैक्रिफिस करो, इमोशनल अटैचमेंट हटाओ अपनी लाइफ से, तब जाके तुम्हें विजय श्री मिलेगी। तो अर्जुन ने बोला था भगवान श्री कृष्ण को कि इसका मतलब यह है प्रभु कि आप मुझे ऐसा मोटिवेशनल दे रहे हैं कि मैं अपने मन को शांत रखूं, स्थिर रखूं और अपने लक्ष्य की तरफ अपना कर्म करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बिल्कुल आपको अपना मन स्थिर रखना होगा, शांत रखना होगा, संयम रखना होगा और अपने कर्म करने होंगे, अपनी ड्यूटी निभानी होगी। हे अर्जुन, इस समय यहाँ पर सब जीतने के मकसद से आए। इस धर्म अधर्म की युद्ध की लड़ाई में तुम्हें जीत हासिल करनी ही होगी और वो जीत तभी मिलेगी जब तुम सारी मुसीबतों को दूर करोगे और अपने इमोशनल अटैचमेंट को हटाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण की मोटिवेशनल को सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, अपना धनुष उठाया और उन्होंने युद्ध किया और विजय श्री को हासिल किया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये मोटिवेशनल सुनकर ही अर्जुन ने विजय श्री हासिल की थी। अब आते हैं कि इससे वास्तविक जीवन में क्या शिक्षा मिलती है। वास्तविक जीवन में शिक्षा ये मिलती है कि जब हम वास्तविकता में आगे बढ़ते हैं, जीवन में कोई एक समस्या हमें आगे नहीं बढ़ने देती, बाधा बन जाती है, रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से हम अपना सपना प्राप्त नहीं कर सकते, अपने ड्रीम को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें भी अपने जिंदगी के जंग में अगर अर्जुन बनना है तो हमें अर्जुन की तरह ही अपने इमोशनल अटैचमेंट, आने वाली सारी बाधाओं को हटाना होगा,
तभी हम अपने लाइफ में, अपने करियर में सफल हो सकते हैं, अपने ज़िंदगी की जंग लड़ सकते हैं। और हम भी अपनी लाइफ के एक अर्जुन हैं, जीवन के जंग के अर्जुन हैं दोस्तों। हम भी तभी सफल होंगे जब हम इस मोटिवेशनल को अपनाएंगे। बिल्कुल सत्य कथन है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इमोशनल अटैचमेंट का त्याग करना आपको आना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। हर बाधाओं मुसीबतों से पार आपको जाना होगा, मेहनत करनी होगी, डेडिकेशन और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा और समय का सदुपयोग करना होगा। तभी अपने जीवन में आप किसी भी, जो भी आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उसे पूरा कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक बात है दोस्तों। अर्जुन भले ही धनुर्धर विद्या में माहिर थे, उन्हें धनुष चलाने की बड़ी अच्छी विद्या थी, एक क्षत्रिय थे, युद्ध करने में प्रवीण थे। लेकिन जो युद्ध होता है वो तीरों से नहीं जीता जाता। उसके लिए मन का स्थिर होना, शांति से काम लेना, संयम से काम लेना और अपने, सबसे बड़ी बात है, अपने परिवार के मोह का त्याग करना। जब तक इमोशनल अटैचमेंट से आप बाहर नहीं आएंगे तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते। युद्ध को तीर तलवारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध को मन की शक्ति के द्वारा लड़ा जाता है, एक स्टेबिलिटी के साथ लड़ा जाता है, एक सोच समझने की, एक लॉजिक, तर्क इतना पावरफुल होना चाहिए, तभी आप विजय श्री हासिल कर सकते हैं। उस समय आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने कर्मा के प्रोसेस को फॉलो करने हैं। कर्मा ही इसमें प्रधान बताया गया भगवत श्री के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, कि हमें कर्म करना पड़ेगा, फल की इच्छा नहीं जाननी। फल की इच्छा अगर हम पहले जानेंगे तो हम कर्म नहीं कर सकते। हमें कर्म करना है, फल देने वाले भगवान, सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। भगवत गीता दोस्तों हमारा जीवन जीने का एक सार है, हमें जीवन के अंदर सफलता दिलाती है। हम किसी भी क्षेत्र में हों, हमें वहाँ पे सफलता मिलती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करियर हो। हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं, अपने करियर में सफलता हासिल करते हैं। और आज की इस 21वीं सदी के युग में जो भगवत गीता का मोटिवेशनल है वो आज के लोगों की पारदर्शिता पर बिल्कुल खरा उतरता है। ये वो मोटिवेशनल है जो आज से ही नहीं, युगों युगों पहले इस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध में सुनाया था। यही भगवत गीता है और यहीं से भगवत गीता की पहले अध्याय की शुरुआत होती है। तो हमेशा भगवत गीता का अध्ययन करें। भगवत गीता हमें जीवन जीने का सार सिखाती है। अगर हमें कुछ भी इसका थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है तो हमारे जीवन में बड़ी अच्छी पारदर्शिता आ जाती है। हमेशा भगवत गीता का अध्ययन करें। भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसने पूरे वर्ल्ड के स्वरूप को बदल दिया। एक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का स्वरूप। इसका जो पहला श्लोक है दोस्तों, उसका ये निष्कर्ष निकलता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अपने मोटिवेशनल में, हे अर्जुन, कर्म करो, आगे बढ़ो, न दाएं देखो न पीछे देखो, संदेह करना बंद कर दो। यानी कि संदेहजनक जीवन, अर्थात जब हमारा जीवन संदेह से भरा हुआ होता है तो हम डरपोक होते हैं, हम कायर होते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति पे भी शक करते हैं, हम उसके गुणों को नहीं पहचान पाते, हम ये जजमेंट नहीं कर पाते कि इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, बस हम तो संदेह में हैं। हम जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी हमारे अंदर ज्ञान हो, मोटिवेशन हो, लेकिन अगर संदेह वाली हमारी स्थिति है तो हम जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए संदेहजनक स्थिति से बाहर आना होगा, तभी हमारी ग्रोथ होगी, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। हमें फ्रैंक बनना होगा, स्पष्ट बनना होगा, लोगों से बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर ढंग से जीवन जीने की पारदर्शिता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्लियर रहना हमें आना चाहिए, एक सच्चाई की वर्थ होनी चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एटिकेट होना चाहिए। हमें संदेहजनक स्थिति से बिल्कुल बाहर निकलना होगा।
अगर अपने जीवन में अपने सपने पूरे करने हैं, अपने एम टारगेट को पूरा करना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये मोटिवेशनल दिया है कि सबसे पहले मनुष्य को संदेहजनक स्थिति से बाहर निकलना होगा। संदेहजनक स्थिति से उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। वो हमेशा अपने आप को तो हमेशा लेट डाउन करता ही है, लेकिन साथ में अपने सपनों को भी तबाह कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। अगर आपकी स्थिति संदेहजनक है तो आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, आपको संदेहजनक स्थिति से बाहर आना होगा, अपने कर्म करने होंगे। जिस क्षेत्र में भी आप रह रहे हैं, चाहे जो भी क्षेत्र हो, वहां पे कर्मा के प्रोस्पेक्ट को फॉलो करो, तभी आप जीवन में ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई ये थोड़ा सा जानकारी भगवत गीता के पहले अध्याय के द्वारा आपको अच्छी लगी होगी, और आगे मैं आपको थोड़ा दूसरे अध्याय के बारे में अवगत कराऊंगा। ज़्यादा डिटेलिंग तो इसके अंदर नहीं दी जा सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, पर थोड़ा सा 4 लाइनों के माध्यम से ही मैं आपको अवगत कराता रहूँगा जैसे भी समय मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। विक्रम नेगी, फरीदाबाद।